कर्म करना हाथ तेरे, कर्म की सब बात है। वैदिक रावण संहिता, मानव तेरे साथ है। ओम नमः शिवाय। शिव सदा सहाय। एस्ट्रो दिशा ज्ञानवर्धक प्रोग्राम में आप सभी साधकों व सज्जनों का फिर से स्वागत है। सज्जनों, जैसा कि हमने पिछली बार आपको बालक की मृत्यु के उपरांत लगने वाले पातक अर्थात शुद्धि अवस्था के बारे में बताया था, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि यदि नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है तो कितनी कितनी आयु के बाद उसके श्राद्ध का विचार हमारे शास्त्रों में बताया गया है। सज्जनों, शास्त्रों में बताया गया है कि जन्म से लेकर और 2 वर्ष की आयु से पहले यदि किसी बालक की मृत्यु हो जाती है तो उस बालक के निमित्त से श्राद्ध और कोई जलांजलि आदि देने का कोई विधान नहीं है, अर्थात नहीं करना चाहिए। अब ये तो शास्त्र से संबंधित बात रही है, परंतु हमारा एक्सपीरियंस कई बार कुछ और भी कहता है। मेरे अनुभव में कई जो हमारे यजमान हैं उनकी तरफ से ये बात आई है कि 2 वर्ष से छोटी आयु का बालक जो मृत्यु को प्राप्त हो गया है वो अब उन लोगों को दिखलाई देता है और अलग अलग आकृति, अलग अलग भेष अथवा जैसा वो दिखता था उसी वेश में वो दिखाई देता है और अपनी परेशानी आदि के बारे में वो जीवात्मा अपने परिवार के लोगों को बताती है। तो यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो वो उस बालक के निमित्त से सपिंडीकरण श्राद्ध कर सकता है। ऐसा केवल उस जीवात्मा की डिमांड पर है, यानी उसकी इच्छा पर है, क्योंकि वो स्वयं अपने मुख से बोलकर स्वप्न आदि में बता रही है, इंडिकेशन दे रही है। यदि किसी के साथ ऐसी इंडिकेशन हो रही हो तो वो सपिंडीकरण श्राद्ध उस बालक के लिए कर सकता है ताकि वो प्रेत योनि से निकलकर पितर योनि में आ सके। कई बार ऐसे चांसेस बन जाते हैं या किसी व्यक्ति का अपवाद के तौर पर ऐसा अनुभव हो जाता है कि वो मृत जीवात्मा भले ही वो 2 वर्ष से पहले गुजर गई हो परंतु वो पितर योनि में आना चाहती है, इसलिए वो अपने परिवार के जनों को स्वप्न आदि में दर्शन देकर अपने बारे में ज्ञान देती है और अपनी अवस्था के बारे में बताती है। यदि ऐसा किसी का अनुभव हो तो फिर वो सपिंडन क्रिया ऐसी जीवात्मा के लिए कर सकते हैं, क्योंकि किसी का भी अनुभव हर चीज से बड़ा है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि यदि किसी बालक की मृत्यु 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की अवस्था तक हो जाती है तो उसके लिए मलिन षोडशी तक की क्रिया करनी चाहिए। एकादशाह और द्वादशाह आदि क्रिया के लिए शास्त्र में विधान नहीं बताया गया है, यानी मलिन षोडशी के बाद के जो कर्म हैं वो नहीं करने चाहिए। परंतु यहाँ पर फिर से वही अनुभव वाली बात आ जाएगी कि यदि किसी बालक की मृत्यु 2 वर्ष से लेकर और 6 वर्ष के भीतर हुई है और वह अपने परिवारजनों को दिखाई देता है, चीज़ों की डिमांड करता है, अपनी अवस्था के बारे में बताता है और अपनी स्थिति के बारे में बताता है, तो व्यक्ति का अनुभव सबसे बड़ा अनुभव है। तो उसके लिए श्राद्ध क्रिया, सपिंडीकरण श्राद्ध आदि किया जा सकता है, क्योंकि वो उस जीवात्मा की अपनी डिमांड है, अपनी इच्छा है और वो उस पितर योनि को प्राप्त होना चाहता है। अब हम बात करते हैं कि यदि किसी बालक की मृत्यु 6 वर्ष के बाद होती है तो ऐसे बालक के लिए श्राद्ध की जितनी भी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, मलिन षोडशी, एकादशाह, द्वादशाह, सपिंडीकरण श्राद्ध आदि अवश्य और अवश्य करना चाहिए। यदि किसी कन्या की मृत्यु 2 वर्ष से लेकर और 10 वर्ष से पहले हो जाती है तो उसके निमित्त से मलिन षोडशी तक की क्रिया करनी चाहिए। यहाँ पर एकादशाह, द्वादशाह अथवा सपिंडीकरण श्राद्ध आदि नहीं करना चाहिए। परंतु फिर से यहाँ पर अनुभव की बात आती है कि यदि वह कन्या जो मृत आत्मा हो चुकी है, यदि वो स्वप्न आदि में दर्शन देकर अपनी स्थिति आदि के बारे में बताती है और ऐसा अनुभव देती है कि उसकी सपिंडीकरण क्रिया होनी चाहिए, वो अपनी अवस्था के बारे में बताती है, तो फिर अनुभव फिर से बड़ा है और उसके लिए सपिंडीकरण श्राद्ध आदि किया जा सकता है। यदि किसी कन्या की मृत्यु
10 वर्ष के बाद अथवा विवाह होने से पहले या विवाह होने के बाद होती है तो फिर उसके लिए संपूर्ण श्राद्ध क्रिया मलिन षोडशी, एकादशः, द्वादशः तथा सपिंडीकरण श्राद्ध आदि करना चाहिए। तो सज्जनों, जैसा कि आज के इस एपिसोड में हमने बालकों के श्राद्ध की व्यवस्था के बारे में बताया कि कितनी कितनी आयु के बाद किस उम्र के लड़के और लड़की का श्राद्ध किस प्रकार से किया जाता है, और ये भी बताया कि श्राद्ध का जो विस्तार हमारे शास्त्रों में बताया है वो तो है ही, परंतु हर व्यक्ति का एक निजी अनुभव होता है और हर जीवात्मा की अपनी एक डिमांड होती है, अपनी एक परिस्थिति होती है। तो यदि वो जीवात्मा अपनी परिस्थिति के बारे में अवगत कराए, स्वप्न आदि में दर्शन दे और अपनी स्थिति के बारे में बताए, तो भले ही शास्त्र में वो क्रिया करने के लिए ज़रूरी नहीं बताया गया है, परंतु उस जीवात्मा की डिमांड पर, उस जीवात्मा की स्थिति के लिए, उस जीवात्मा का और हमारा जो रक्त का संबंध है, उस संबंध की शुद्धता को बनाए रखने के लिए और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उस जीवात्मा के प्रति श्राद्ध आदि की अनुमति दी जा सकती है और श्राद्ध आदि किया जा सकता है। ये केवल बहुत सारे व्यक्तियों के अनुभवों के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। आज के एपिसोड में केवल इतना ही। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही मुख्य भ्रम के बारे में। जी हाँ, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि गया जी में श्राद्ध करना चाहिए पहले अथवा बद्रीनाथ जी में ब्रह्म कपाल पर श्राद्ध करना चाहिए। पहला तो प्रश्न उसमें ये रहेगा, और दूसरा प्रश्न ये रहेगा कि क्या गया श्राद्ध करने के बाद वास्तव में पितृ आदि श्राद्ध जो तिथि पर किया जाता है या श्राद्ध पक्ष में किया जाता है वो वास्तव में छोड़ देना चाहिए अथवा नहीं, इस बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, अगले एपिसोड में हम इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। हर हर महादेव। बाबा महाराज कल्याण करें, आप सब लोगों की रक्षा करें। हर हर महादेव। और मांग लिया वरदान, चराचर जगत का भविष्य दर्शन और संपूर्ण ज्ञान समेट दिया रावण संहिता में। महान ग्रंथ वैदिक रावण संहिता आधुनिक और प्राचीन ज्ञान का संगम है। वैदिक रावण संहिता आपके 3 जन्मों का लेखा जोखा बताती है। वैदिक रावण संहिता पूर्व जन्मों के किन कर्मों से आ रही है भाग्य में रुकावट बताती है। वैदिक रावण संहिता कर्म दोष को काटकर पूर्ण सुखी होने का रास्ता दिखाती है। वैदिक रावण संहिता।